नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलटी चयनित अभ्यर्थियों के बारे में। एलटी चयनित अभ्यर्थी जिनका अभिलेख सत्यापन दोस्तों हो चुका है, ये वो चयनित अभ्यर्थी हैं जिनके विषय में कोई विवाद नहीं था और हाईकोर्ट ने अभिलेख सत्यापन करवाने की अनुमति दी थी। अब इनका अभिलेख सत्यापन हो चुका है, लेकिन इनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो ऐसे में अभी काफ़ी रुष्ट हैं, क्योंकि बीच में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इनको आश्वासन भी दिया था कि इनको जल्दी ही ज्वाइनिंग मिल जाएगी। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है कल, तो आश्वासन दिया गया था कि भाई 5 सितंबर तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, लेकिन अभी तक इनकी जो लिस्ट है वो मंडलों को नहीं भेजी गई है। तो ऐसे में इनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो अब इनके द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि अब ये ज्वाइनिंग के लिए धरना देंगे। इसके अलावा विधानसभा में भर्तियों की जांच के लिए अब एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी अब वापस आ चुकी हैं और आते ही वो एक्शन मोड में नजर आई हैं। तो उसके लिए इन्होंने एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया। इसके बारे में जानेंगे। और आयोग का एक पूर्व कर्मचारी है, मैं बात कर रहा हूँ UKSSC की, जो कि पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तार हुआ है। और इसके अलावा LT कोर्ट केस को लेकर क्या अपडेट चल रही है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो पत्र है मुझे प्रेषित किया गया है LT अभ्यर्थियों के द्वारा जो चयनित हुए हैं इस बार के, और सेवा में सिटी मजिस्ट्रेट देहरादून रैली एवं धरना प्रदर्शन हेतु अनुमति। तो यहाँ पर आप देखिए, LT शिक्षक भर्ती परिणाम 31 दिसंबर 2021 को जारी हुआ था। 8 माह पश्चात भी अभी तक अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं मिली है और पिछले 8 महीनों से अभ्यर्थी मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, UKSSC सचिव, अध्यक्ष से इस संबंध में कई बार मुलाकात कर चुके हैं और ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ठीक है, तो नियुक्ति की मांग हेतु 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर LT चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री आवास तक रैली हेतु अनुमति प्रदान कीजिएगा। और इसमें रैली में अधिकतम 600 अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। सुबह 11 बजे से ये रैली प्रारंभ होगी। 5 सितंबर को 1:30 बजे से गांधी पार्क में अभ्यर्थी शांतिपूर्वक सभा करने की अनुमति प्रदान करें। और इसके अलावा 5 सितंबर से शिक्षा निदेशालय ननूरखेड़ा में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हेतु अनुमति प्रदान कीजिएगा। अब इनको यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे अनुमति यहाँ पर मिली है, शासन से अनुमति लेकर आए हैं। तो आप लोग भी अगर चयनित हैं तो इनका साथ दीजिए और इस कार्य में इनका सहयोग करें। अब दोस्तों बात करेंगे विधानसभा भर्ती की, जो कि इस समय पर सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने जांच के लिए कमेटी बना दी है दोस्तों, और विवादित भर्तियों के लिए जांच के आदेश दिए। इस कमेटी में 3 सदस्य हैं। एक तो पूर्व IAS हैं DK कोटिया, इनकी अध्यक्षता है, मतलब ये अध्यक्ष हैं। और इसके अलावा विधानसभा के सचिव इसके अलावा इसकी अध्यक्षता में दोस्तों ये गठन किया गया है। तो अभी फिलहाल इसमें 3 लोग दोस्तों इस कमेटी में हैं। एक तो हैं इसमें आपके पूर्व सचिव सुरेंद्र सिंह रावत और कुमाऊं मंडल के पूर्व कमिश्नर अवनेंद्र न्याल। ठीक है, इन तीनों के बाद ये क्या करेंगे, अपनी जो जांच है वो जो भी ये अपनी जांच करेंगे उसकी रिपोर्ट ये 1 माह के अंदर प्रस्तुत करेंगे और उसके आधार पर कह रहे हैं कि कड़ा फैसला लिया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस के समय पर कौन कौन सी भर्तियां की गई। आप यहाँ पर देखिए कि जो प्रकाश पंत हैं इनके कार्यकाल में 130 नियुक्तियां की गई, जबकि यशपाल आर्या के टाइम पे 85 और हरवंश कपूर के समय पे 35 लोग किए गए, गोविंद कुंजवाल के समय पे 159 और इसी तरह से प्रेमचंद अग्रवाल के समय पे 72 कर्मियों की भर्ती की गई। अब यहाँ पर देखिए, नियमित नियुक्ति वाले कर्मचारियों पर भी यहाँ पर खतरा आ गया है, क्योंकि कई जो कर्मचारी थे वो यूपी से भी आए हैं, वो बैकडोर वाले कर्मचारी थे। तो वहाँ यूपी में भी वो बैकडोर से एंट्री इनकी हुई थी। इनका कोई ना रिटर्न टेस्ट हुआ था ना इंटरव्यू हुआ था, सीधे ये भर्ती हुए थे तदर्थ रूप में, बाद में परमानेंट हो गए 2013 में। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या उनकी भी जांच की जाएगी, यहाँ पर ये बात चल रही है। ठीक है, तो 2000 से लेकर 2011 तक विधानसभा अध्यक्षों के कार्यकाल में बैकडोर भर्तियां हुई थी। तो इनमें क्या हो रहा है कि जो यूपी की नियमावली है उससे भर्ती होना इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, तो अब इसमें जो हाईकोर्ट का फैसला है इसकी भी जांच की जाएगी। जिस हाईकोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का गोविंद कुंजवाल हवाला दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही ठहराया है, हाई कोर्ट ने इस भर्ती को सही ठहराया है, तो यहाँ पर देखा जाएगा कि हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा करनी होगी। वर्ष 2016 में इसमें एक PL डाली गई थी, PL 66 है वो, तो उसको आप चेक करेंगे तो वहाँ पर याचिका में इन भर्तियों के नियम विरुद्ध बताया गया था और तत्कालीन चीफ जस्टिस बारिन घोष की पीठ ने इस PL को खारिज कर दिया था। ठीक है, और बाद में इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, वहाँ भी इसको खारिज कर दिया गया। अब इस रिपोर्ट का आदेश का भी अध्ययन किया जाएगा।
इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ये विधानसभा सचिव सिंगल को का जो दफ्तर है वो सील कर दिया गया, लंबी छुट्टी पर इनको भेजा गया है। देखिए प्रेमचंद्र अग्रवाल हैं, इन पर आरोप उठे थे कि इन्होंने एक के बाद एक 3 प्रमोशन कैसे दे दिए। तो यहाँ पर देखिए विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल हैं, इनको इस समय पर आईएएस लेवल का दोस्तों स्केल मिल रहा है। ठीक है, एक आईएएस लेवल जो कि मतलब तकरीबन 15 साल की जब वो जॉब करता है तब जाके उसको लेवल 14 मिलता है। तो लेवल 14 का इनको फिलहाल मिल रहा है, ना ये कोई आईएएस है ना कोई पीसीएस है। स्पीकर रितु खंडूड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तत्काल बाद विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल का जो दफ्तर है वो सील करा दिया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जो कागजात हैं वो वहाँ कार्यालय में न रख के अपने दफ्तर में रखा करते थे। तो स्पीकर ने बताया कि जांच अफसर जब कहेंगे तभी सील को उनकी मौजूदगी में खोला जाएगा। ठीक है, जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं वो अनुभाग में न रख के ये क्या करते थे, अपने दफ्तर में ही रखवाते। ठीक है, तो अब बैकडोर से भैया भर्ती होकर ये आईएएस का स्केल ले रहे हैं भाई साहब। तो बैकडोर से भर्ती कर्मचारी क्या सीनियर आईएएस का रैंक और वेतन की सुविधा ले सकता है? उत्तराखंड विधानसभा में यही हो रहा है। सचिव मुकेश सिंघल की नियुक्ति को अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने साफ तौर पर विवादित माना है और सिंघल का करियर दांव पर है। ठीक है, तो इसलिए उनको अभी फिलहाल तत्काल प्रभाव पे छुट्टी में भेजा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने कहा कि भाई लेवल 14 का वेतनमान इसको मिल रहा है, जो कि तकरीबन एक आईएएस की परीक्षा पास करता है बंदा और उसके बाद 16 साल की जब सेवा देता है तब जाके उसको ये स्केल मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 500 से अधिक जो कर्मचारी हैं वो तैनात है विधानसभा में, और इसमें आप जान सकते हैं कि 159 सबसे ज़्यादा जो नियुक्तियाँ हैं वो कुंजवाल के टाइम पे की गई हैं। इसके अलावा 72 अभी प्रेमचंद्र अग्रवाल के टाइम पे की गई हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक स्लोगन भी इन्होंने बनाया है, 5 सितंबर से 15 सितंबर के मध्य सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का वादा निभाए सरकार। अब धन सिंह रावत ने उस समय पर कहा था कि 5 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगी। 5 सितंबर को दोस्तों टीचर्स डे है और देश का भविष्य बनाने वाले शिक्षक अपने भविष्य के लिए शिक्षक दिवस के दिन सड़कों पर भटकने के लिए विवश क्यों हैं, ये प्रश्न इनके द्वारा पूछा जा रहा है। ओके, अब दोस्तों हम बात करेंगे एलटी कोर्ट केस को लेकर। एलटी कोर्ट केस को लेकर क्या अपडेट चल रही है? देखिए दोस्तों 6 सितंबर को अब हेयरिंग की डेट डिसाइड की गई है, और इसमें दोस्तों मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये जो अभी हिंदी वाला जो मैटर है या भी अन्य जिसमें प्रश्नों में आपत्ति लगी है, प्रश्नों के आंसर में जिनमें आपत्ति लगी है, उनकी दोस्तों ये मैटर की सुनवाई होने वाली है। ठीक है, अब इसमें दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि हाईकोर्ट ने आयोग से बोला है कि आप प्रश्न के जो आपने आंसर चेंज करे हैं उनका प्रूफ लेके आए। ठीक है, मतलब कि उनका आपने प्रूफ लेके आना है कि आपने किस आधार पे उनके आंसर को चेंज किया, मतलब कि उसके उत्तरों का आप प्रूफ लेकर आए। तो प्रोफेसर नागेंद्र, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि उनकी बुक भी इन्होंने मंगाई है और मेरे ख्याल में वो आयोग के द्वारा जमा कर दी गई है, वो एफिडेविट के रूप में शायद वो जमा कर दिया गया है। तो अब 6 सितंबर को दोस्तों जो भी हेयरिंग होगी उसके हिसाब से ही दोस्तों अब आगे की प्रक्रिया क्या होने वाली है उसका पता चलेगा। ठीक है, तो 6 सितंबर की जो हेयरिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अभी फ़िलहाल तो दोस्तों एलटी हिंदी की बात करें या फिजिकल एजुकेशन या जो भी आपके सब्जेक्ट जिनमें प्रश्नों के उत्तर को लेकर जो इस समय पे असमंजस चल रहा है या उसको लेकर कोर्ट केस चल रहा है, उनकी सुनवाई तो अभी यहीं पर ही चलने वाली है अभी। लेकिन एलटी आर्ट वालों का फ़िलहाल अभी कोई अपडेट नहीं है। कोई अगर अपडेट आएगी तो उसके बारे में भी मैं आपको अवगत कराऊंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो दोस्तों हमारी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगली वीडियो में दोस्तों हम आपको मेरिट में किस तरह से लोगों को भर्ती किया जाता है, मेरिट प्रक्रिया कैसे करती है, रिजर्वेशन किस तरह से लगता है, उस वीडियो के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के द्वारा इस संबंध में पूछे जाते हैं। तो कैसे मेरिट लिस्ट बनती है हमारे देश में, हमारे राज्य में रिजर्वेशन सिस्टम किस तरह से काम करता है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो दोस्तों होने वाली है। कोशिश करूंगा कि आज ही दोस्तों उसको अपलोड करूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।